हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज के इस वीडियो में हम स्टैंडर्ड 8th का विकास साइंस वर्कबुक के अंदर आपका चैप्टर नंबर 16 लाइट के अंदर हमने पार्ट 1, 2, 3 हमने बनाया था। पार्ट 1, 2 में हमने पार्ट 1 में क्वेश्चन 1 to 4 किया था। पार्ट 2 में हमने क्वेश्चन 5 and 6 किया था। एंड पार्ट 3 में हमने क्वेश्चन जो है 7, 8, 9, 10 कंप्लीट किया था। तो यहाँ पे जो हमारा एक्सरसाइज थे वो कंप्लीट हो गए थे। लेकिन आज के इस वीडियो में हम जो हमारा पार्ट 4 है, इसमें हम आपके एक्टिविटीज़ को सोल्व कराने वाले हैं। एक्टिविटीज़ में आपको टोटल 4 क्वेश्चन गिवन है। इस 4 क्वेश्चन को हम 1 वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले एक्टिविटी से। फर्स्ट एक्टिविटी आपका है टू अंडरस्टैंड द इमेज फॉर्म बाय ए प्लेन मिरर। हमें क्या करना है, प्लेन मिरर से जो इमेज फॉर्म होती है किस तरह से होगी, क्या होगा उसका यहाँ पे प्रोसीजर, वो देखना है हमें यहाँ पे। तो देखो, सबसे पहले आप एपरेटस एंड मटेरियल्स में लिखोगे सोर्स ऑफ लाइट चाहिए आपको, प्लेन मिरर चाहिए, कंपास बॉक्स चाहिए एंड पेंसिल चाहिए। उसके बाद तो इस तरह से आपको क्या करना है, यहाँ पे PQ हमारा जो है एक तरह का मिरर है, ये हमारा प्लेन मिरर है। यहाँ से आपको कोई मान लो ऑब्जेक्ट है, यहाँ से हमें क्या करना है, ये ऑब्जेक्ट है, लाइट यहाँ पे इंसिडेंट कराना है। उसके बाद देखो, आप यहाँ से देखोगे, ऑब्जर्व करोगे, कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे रख देना है तो ये इंसिडेंट रे आएगी, इसको हम प्लेन मिरर बोलते हैं। तो यहाँ पे इंसिडेंट होगा, 2 जगह देख रहे हो। जब आप यहाँ से देखोगे तो इमेज आपका कहाँ बनने वाला है, इधर, क्योंकि ये रिफ्लेक्ट होके तुम्हारी आँखों में इधर से जाएगा। ओके, ठीक है। तो इस तरह से आपको एक पिक्चर बना हुआ है। तो देखते हैं यहाँ का प्रोसीजर क्या है। प्रोसीजर राइट करना होगा, इमेज फॉर्मेशन इन अ प्लेन मिरर। तो प्रोसीजर, प्लेस अ प्लेन मिरर PQ ऑन द टेबल। एक टेबल पे आपको सेम क्या करना है, PQ एक मान लो प्लेन मिरर रख देना है। देन प्लेस अ सोर्स ऑफ लाइट O इन फ्रंट ऑफ द मिरर। देन 2 rays QA and QC from source O are incident on the mirror. Then draw the normal to the surface of the mirror PQ at points A and C. Then draw the reflected rays at the points A and C. Then extend them backward. They meet at a point that mark it as a eye. Then observe, will feel that the reflected ray are coming from the point I. देखो, इसका मतलब क्या हुआ कि आपको क्या करना है, इस तरह से मिरर रखना है, यहाँ पे सोर्स ऑफ लाइट रख देना है कोई एक। आप सपोज यहाँ पे आप क्या करते हो, टॉर्च रख देते हो, तो यहाँ से लाइट मारोगे तो क्या करेगा, इधर रिफ्लेक्ट करेगा। रिफ्लेक्ट करने के बाद सपोज यहाँ पे जब ये रिफ्लेक्ट 2 जगह आपने किया, तो यहाँ पे आपने क्या किया, इसका नॉर्मल ड्रॉ किया हुआ है। तो अब इसको सीधा यहाँ पे ये रिफ्लेक्ट किया ऐसे, तो आपको इसको लेके जाना है आगे तक, जहाँ पे दोनों मैच करे वहाँ पे आपको एक पॉइंट आई देना है, दैट इज़ योर रिफ्लेक्टेड इमेज। ठीक है, तो हमने यहाँ पर लिखा, क्या लिखा आगे, ऑब्जर्वर विल फील दैट, क्या ऑब्जर्वर यहाँ पे फील करेंगे। चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं आगे का देखने के लिए। तो हम यहाँ पे आ जाते हैं। तो ऑब्जर्वर विल फील दैट रिफ्लेक्टेड रेज आर कमिंग फ्रॉम द पॉइंट आई। कंक्लूजन लिखोगे, द इमेज फॉर्म बाय अ प्लेन मिरर इज बिहाइंड द मिरर। ओके, पीछे बनता है यहाँ पे। जब भी प्लेन मिरर में आप कोई रे को इंसिडेंट कराते हो, देन इमेज उस प्लेन मिरर के पीछे बनता है। चलिए सेकंड यहाँ पे देखते हैं भाई हम। सेकंड क्वेश्चन हमारा, सेकंड नंबर का एक्टिविटी। सेकंड नंबर का एक्टिविटी में क्या गिवन है आपको, टू अंडरस्टैंड द फॉर्मेशन ऑफ मल्टीपल इमेजेस बाय कॉम्बिनेशन ऑफ 2 मिरर। 2 मिरर का कॉम्बिनेशन करके मल्टीपल इमेजेस किस तरह से। तो एक मिरर आपका A1 है, एक मिरर A2 है, इन दोनों को आपको 90 डिग्री पे रखना है। फिर यहाँ पे आप ऑब्जेक्ट रखोगे तो देखोगे कि एक यहाँ पे फॉर्म होता हुआ दिखाई देगा, यहाँ पे और यहाँ पे। ठीक है, देखते हैं अभी क्या कैसे करना है। तो प्रोसीजर, टेक 2 प्लेन मिरर्स, सेट देम एट अ राइट एंगल। 2 मिरर लेना है, राइट एंगल पे रख देना है। अदर विद देयर एज टचिंग, जैसे इस तरह से दोनों के एज टच हो रहा है, सेम। नेक्स्ट, प्लेस द ऑब्जेक्ट इन बिटवीन देम। हमें क्या करना है, बीच में ऑब्जेक्ट रख देना है। देन ऑब्जर्व द नंबर ऑफ इमेजेस। फिर हमें नंबर ऑफ इमेजेस देखना है कितने फॉर्म होते हैं। यू कैन सी दैट 3 इमेजेस ऑफ द ऑब्जेक्ट। हमें यहाँ पे दिख रहा है 3 ऑब्जेक्ट, O1, O2, O3, ऑब्जेक्ट 1, 2 एंड 3। आगे, द एंगल बिटवीन द 2 मिरर्स इज 90 डिग्री एंड 3 इमेजेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट O1, यहाँ पे O1, O2 एंड O3 आर फॉर्म।
नाउ अरेंज द मिरर एट अ डिफरेंट एंगल एंड प्लेस अ कैंडल इन बिटवीन देन note down the number of images of object in each cases. As the angle between the mirror decreases, the number of images are increases. देखो अब आपने 90 डिग्री किया, अब जैसे जैसे एंगल इन दोनों का क्या करते हो, कम करते हो, तो वैसे वैसे यहाँ पे क्या होंगे, नंबर ऑफ इमेजेस ज़्यादा। अगर आप यहाँ पे 60 डिग्री का करते हो तो 60 डिग्री के हिसाब से आपका आएगा, ठीक है, ज़्यादा इमेजेस बनेगी यहाँ पे। अगर आप और 30 डिग्री का करते हो तो और ज़्यादा इमेजेस बनेगी। अगर आप एंगल बढ़ाते हो, जैसे 90 का 180 कर दिए, तो वहाँ पे नंबर ऑफ इमेजेस डिक्रीज होंगे, कम होंगे। ओके, तो सेकंड हो गया हमारा। अभी चलते हैं थर्ड पे। ये रहा हमारा थर्ड, टू मेक अ कैलिडोस्कोप। कैलिडोस्कोप, तो यहाँ पे आपको पिक्चर इस तरह से गिवन है, ठीक है। तो देखते हैं प्रोसीजर क्या है कैलिडोस्कोप का। टू मेक कैलिडोस्कोप, गेट 3 रेक्टेंगुलर मिरर स्ट्रिप्स ईच अबाउट 15 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 4 सेंटीमीटर वाइड। लगभग आपको क्या करना है, 15 सेंटीमीटर लंबा, 4 सेंटीमीटर चौड़ा, आपको 3 रेक्टेंगुलर मिरर ले लेना है। देन ज्वाइन देयर, आगे देखते हैं क्या लिखा है, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं हम। ज्वाइन देयर रिफ्लेक्टिंग सरफेस टुगेदर टू फॉर्म अ प्रिज्म बनाना है हमें तीनों को, जैसे वहाँ पे पीछे बना हुआ है। देन फिक्स देम इन अ सर्कुलर कार्डबोर्ड ट्यूब, मेक श्योर दैट द ट्यूब इज स्लाइटली लार्जर दैन द मिरर स्ट्रिप। ट्यूब जो है थोड़ी सी बड़ी होनी चाहिए मिरर स्ट्रिप से। देन क्लोज वन एंड ऑफ द ट्यूब बाई अ कार्डबोर्ड डिस्क हैविंग अ होल इन द सेंटर। अब क्या करना है, एक एंड को क्लोज कर देना है, बट सेंटर में थोड़ा सा होल रखना है कार्डबोर्ड के। देन दूसरे साइड एट द अदर एंड ऑफ द ट्यूब पेस्ट अ सर्कुलर पीस ऑफ ग्लास एंड ग्राउंड ग्लास, कीप सम डिस्टेंस बिटवीन देम एंड प्लेस सेवरल स्मॉल पीसेस कलर्ड glasses between them. So kaleidoscope is ready. That's why you can prepare a kaleidoscope by doing this. So एक्टिविटी हमारा क्या होता है, यहाँ पे 3 है, ओके 5 एक्टिविटीज़ है टोटल, 4 नहीं है, टोटल 5 एक्टिविटीज़ है, तो 5 को अभी यहाँ पे हम कर लेंगे। अभी हम आए 4th नंबर की एक्टिविटीज़ पे। 4th नंबर की एक्टिविटीज़ में क्या दिया है, टू अंडरस्टैंड द फिनोमिना ऑफ डिस्पर्जन ऑफ सनलाइट। किस तरह से सनलाइट का डिस्पर्जन होता है वो देखना है। तो देखो यहाँ पे हमने एक वाइड स्क्रीन रखा है, यहाँ पे क्या है मिरर, एक हमने बाउल लिया है, टब लिया है, इसके अंदर मिरर रख दिया है। देन हम यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ पे बीम ऑफ लाइट, यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको इंसिडेंट कराएंगे, तो ये इस तरह से रिफ्लेक्ट होके किस तरह से यहाँ पे डिस्पर्स होगा वो हमें यहाँ पे देखना है। चलिए प्रोसीजर देखते हैं क्या करना है। सबसे पहले गेट अ मिरर ऑफ सुटेबल साइज का मिरर लेना है। देन प्लेस इट इन अ बाउल एंड फिल द बाउल विथ वाटर। नाउ पुट दिस अरेंजमेंट नियर द विंडो in a such a way that direct sunlight falls on the mirror. Then adjust the position of the bowl so that the reflected light from the mirror falls on a wall. आगे, if a wall is not white, fix a sheet of white paper on it. Then reflected light will be seen to have many colors. Then the mirror and the water form a prism. This prism breaks up the sunlight into इट्स कलर एंड दिस इज़ नोन एज अ डिस्पर्जन ऑफ लाइट। आपको सिंपल देखो समझ लेना है, क्या करना है, बाउल लेना है, उसमें सूटेबल साइज़ का मिरर रखना है, फिर इसको इस बाउल को ले जाके आपको ऐसी जगह रखना है जहाँ पे सनलाइट डायरेक्टली उसका बीम के फॉर्म में आके गिरता हो, कोई खिड़की के पास। देन उसके पीछे आप पर्दा रखोगे वाइट कलर का, या फिर आप पेपर चिपका दोगे, तो आपको ये डिफरेंट कलर्स में दिखाई देगा, इसका डिस्पर्जन होगा, क्योंकि ये जो है ये फिर वहाँ पे एक प्रिज्म की तरह फॉर्म यहाँ पे करेगा वर्क, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4। अभी चलते हैं 5th नंबर का हमारा एक्टिविटी, जो कि इस चैप्टर का लास्ट एक्टिविटी है। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर क्या होगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं 5th नंबर का एक्टिविटी। चलिए एक्टिविटी नंबर 5 हमारा क्या है, टू डेमोन्स्ट्रेट द फिनोमिना ऑफ, यहाँ पे परसिस्टेंस ऑफ विजन, ठीक है, टू डेमोन्स्ट्रेट द फिनोमिना ऑफ परसिस्टेंस ऑफ विजन। देखो एक कार्डबोर्ड पे आपको यहाँ पे इस तरह से क्या करना है, केस बना लेना है। गेट द स्क्वायर पीस ऑफ कार्डबोर्ड ऑफ साइज अराउंड 6 to 8 सेंटीमीटर। ड्रॉ अ केस ऑन वन साइड ऑफ द कार्डबोर्ड। देन हमें क्या करना है, एक कार्डबोर्ड के एक साइड पे इस तरह से केस बना देना है। देन
एंड द पेस्ट अ पिक्चर ऑफ बर्ड द अदर साइड, दूसरी साइड हमें बर्ड का पिक्चर को क्या करना है, पेस्ट कर देना है, चिपका देना है। देन मेक्स होल्स इन द सेंटर ऑफ टू एजेस ऑफ द कार्डबोर्ड, देन पास अ स्ट्रिंग एंड मेक द कार्ड, यहाँ पे मेक द कार्ड ट्वेल्स रैपिडली एंड यू विल फील दैट द बर्ड इज, that means bird is in the case, and reason for this phenomena is persistence of the vision when still images of a moving objects are flashed at a rate of faster than the 1/6 of the second, the eye यहाँ पे perceives this object as a moving। ओके, तो यहाँ पे हमारा क्या होता है, ये चैप्टर कंप्लीट होता है। हमारा एक्टिविटी 1 2 3 4 इसके 5 क्वेश्चन थे, वो भी कंप्लीट होता है। सो थैंक यू वेरी मच। वीडियो को देखते रहिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।